ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 9वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि मधुच्छंदा विश्वामित्र हैं। छंद गायत्री है। देवता इंद्र हैं। इंद्र परमात्मा का ऐश्वर्यमय रूप है। तो मंत्र इस प्रकार से है। अस्मेधेहि श्रवो बृहद्युम्नं सहस्रसातमम् इंद्रता रथनीरिषः। तो पहले संधित शब्दों को विग्रहित करने, अलग अलग करने, तत्पश्चात फिर शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। अस्मे धेहि श्रवः बृहद दुम्नं सहस्रसातमम् इंद्र ताः रथिनीः ईशः। अस्मे माने हम सब के लिए। इंद्रो हे ऐश्वर्यमय परमात्मा के रूप, इंद्र धेहि धारण कराओ या प्रदान करो। क्या प्रदान करो? बृहत श्रवः। बृहत माने व्यापक, श्रव माने होता है यश। व्यापक यश प्रदान करो, क्योंकि मानव ही महताम धनम। महापुरुषों का धन क्या होता है? मान। इसलिए ऋषि कह रहा है कि हमको मान और बृहत मान दो, व्यापक सम्मान दो। सम्मान के साथ सत्कर्म भी जुड़ा है, उसे हम समझ सकते हैं। सब बातें कही नहीं जाती, कुछ समझने के लिए भी छोड़ दी जाती है, क्योंकि सम्मान तभी मिलेगा जबकि सत्कर्म होगा। तो ऋषि कह रहा है, उपासक कह रहा है कि हे ऐश्वर्यमय देव इंद्र, आप हमें बृहद श्रवः व्यापक सुयश प्रदान करो। और क्या प्रदान करो? द्युम्नम। द्युम्न कहते हैं धन वैभव को। तो धन वैभव सहस्र सातमम। हमें थोड़ा नहीं चाहिए, सहस्र सातमम चाहिए, यानी हजारों प्रकार के बहुसंख्यक धन चाहिए। क्योंकि व्यापक यश तभी होगा जब व्यापक धन होगा। पहले कहा गया है धन की कई कोटियां हैं, जो मनुष्य को धन्य कर दे वो धन है। तो गोधन, गजधन, बाजधन, और रतन धन, खान, फिर उसके बाद चरित्र धन, आचरण धन, पद का धन, सब धन ही है। तो इसीलिए सहस्र कहा गया है। सहस्र का अर्थ कोई एक निश्चित गिना हुआ नहीं। सहस्र व्यापकता के अर्थ में आता है, बहुसंख्यक माना जाता है। तो सहस्र सातमम, हजारों प्रकार के हमें जुम्न माने धन प्रदान करो। और हे इंद्र, हमें और क्या प्रदान करो? रथिनी ऋषा। रथिनी ईशा। रथिनी में विसर्ग है और ईशा है। तो यह नियम है संधि का कि जब विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन आ जाता है तो ससुजुषोरु संधि से विसर्ग का रा हो जाता है। तो रथिनी ईशा का रथिनी ऋषा हो गया है। तो रथिनी माने रथ वाले, बहुसंख्यक। ईशा कहते हैं अन्न को, यानी हमें
रथ दो, जो कि एक सम्मानजनक वाहन है। और केवल यही नहीं कि हम रथ लेकर घूमें और हमारे पास अन्न धन न हो, तो इसलिए हमें अन्न धन भी दो। तो रथिनी दिशा कि परमात्मन हमें रथ दो, दिव्य वाहन दो, और ताह ईशा उन तरह के, यानी जो गोधूम है, यव है, चणक है, आदि आदि प्रकार के जो बहुमूल्य ईशः है, अन्न है, उन्हें भी प्रदान करो। तो इस प्रकार से इंद्र जो ऐश्वर्य का स्वरूप है, उससे ऐश्वर्य की याचना की गई और यश की याचना की गई और बहुसंख्यक धन की याचना की गई, सवारी के लिए दिव्य रथ की याचना की गई और संपन्नता के लिए अन्य धन की याचना की गई। याचना परमात्मा से करना बुरा नहीं है, मन याचकता के है बड़े छोट हो जाए, ये ध्यान नहीं करना चाहिए। हम दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, हमें मांगना है तो हम किससे मांगे? परमात्मा से मांगे अवश्य, क्योंकि बिना मांगे तो मिलेगा नहीं। लेकिन सबसे न मांगे, हाथ न फैलाते फिरें। हमें मांगना है तो हम परमेश्वर से मांगे। इस विषय में एक कथा है, संभवतः सत्य ही कथा है, हम कहीं पढ़े हैं कि एक बार एक संत अकबर दानी था, उसके पास गए तो पूछा कि हम बादशाह से मिलना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, उनसे आवश्यकता है समाज के लिए, हमारे लिए भी। तो दरबारियों ने बताया कि वे गए हैं याचना करने, यानी प्रार्थना करने गए हैं भगवान से। मस्जिद में जाते हैं, गए रहे होंगे, सब तो एक ही है मंदिर मस्जिद। तो वो तुरंत ही महात्मा जो संत थे या फकीर कहिए थे, वे वहाँ से चलने लगे, जाने लगे। तो लोगों ने कहा क्यों महाराज रुकिए, क्यों जाने रहे हैं? वो तैयार हैं और चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई बादशाह सलामत जिससे मांग रहे हैं तो वो भी याचक हैं, तो जिससे वो मांग रहे हैं हम उसी से मांगेंगे, हम क्यों मनुष्य से मांगे जो कि स्वयं याचक है। तो जो स्वयं भिखारी है उस भिखारी से क्या मांगा जाए, जो दाता है उससे मांगा जाए। तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो यहाँ यह मंत्र यह शिक्षा दे रहा है कि हमें मांगना है तो उस दाता से मांगे, उसके पास कुछ कमी नहीं है। और जो स्वयं दरिद्र मनुष्य है, जो स्वयं दूसरे से याचना कर, उससे क्या मांगे। तो यह एक शिक्षा है कि हर जगह हाथ फैलाना ठीक नहीं है। मांगना है तो अथाह ऐश्वर्यवान परमात्मा से मांगो, यह इस मंत्र की शिक्षा है। तो इस मंत्र का छंदोबद्ध अनुवाद या व्याख्या भी की गई है, उसे सुने। ऐश्वर्यवान भगवन, ऐश्वर्यवान भगवन, हे इंद्र रूप स्वामिन, व्यापक सुजस हमें दो, भर जाए घर हमारा। व्यापक सुजस हमें दो, भर जाए लोक सारा। धन धान्य से लदे हों रथ भी सहस्र संख्यक, धन धान्य से लदे हों रथ भी सहस्र संख्यक। वैभोग कुल हमें दो, भर जाए घर हमारा, भर जाए घर हमारा। ऐश्वर्यवान भगवन, हे इंद्र रूप स्वामिन, व्यापक सुयश हमें दो, भर जाए लोक सारा, भर जाए लोक सारा। प्रथम मंडल के अगले मंत्र जो नवे सूक्त से संबंधित है, उसकी प्रस्तुति
होने जा रही है। ऋषि और देवता वही हैं। तो पहले मंत्र को देख लें, फिर संधित रूप को विग्रहित करके देखें, फिर उसके बाद शब्दार्थ, फिर भावार्थ, फिर व्याख्या, छंदोबद्ध रूपांतरण आदि जैसे होता आया है वैसे हम लोग देखते हैं। मंत्र इस प्रकार से है। ओम वसोरिंद्रम वसुपतिम गीर्भिर्गृहन्त ऋग्मियम् होमगंतारमूतये। वसोरिंद्रम खंड होगा वसोह इंद्रम, वसुपतिम गीर्भिर्गृहन्त ऋग्मियम् होम गांतारम ऊतये। अब शब्दार्थ जान लें। वसोह इंद्रम, वसु शब्द है, वसु कहते हैं धनैश्वर्य को। तो वसु का षष्ठी एक वचन होगा वसोह। वसोह इंद्रम, इंद्र विशेषण के रूप में यहां देखें, जो ऐश्वर्य प्रदान करता है, ऐश्वर्यवान है। तो वसोह इंद्रम, धन के स्वामी इंद्र को, और वसुपतिम, वसु माने धन, पति माने रक्षक, पा धातु से पति बनता है, पारक्षणे। तो धन देने वाला भी इंद्र है और धन का रक्षक भी इंद्र है, क्योंकि धन मिलना ही पर्याप्त नहीं है, धन की रक्षा होना भी पर्याप्त है। चोर लुटेरे ले जाए तब तो फिर वो बड़ा कष्ट होगा। तो इसलिए जो ऋषि है वो पहले वसु यानी धनदायक इंद्र को याद करता है। उसके पश्चात फिर वो धन के रक्षण के लिए वसुपतिम, पति माने रक्षक, धन के रक्षक इंद्र को याद करता है और कहता है कि गीर्भिर्गृहन्त, हम ऐसे इंद्र रूप परमात्मा को गीर्भि कहते हैं प्रार्थनाओं द्वारा, स्तुतियों द्वारा, गृहन्त प्रार्थी हैं अथवा प्रार्थना करते हैं। और ऋग्मियम, यह भी इंद्र का विशेषण किया जा सकता है। ऋकम इयम, ऋग्मियम, ऋग्मियम माने ऋग, ऋचाओं, ऋग्वेद के मंत्र को ऋचा कहते हैं। तो ऋग्मियम, तो जो ऋचाओं में, ऋग्वेद के मंत्रों में मियम है, मियम माने सम्मानित, जो ऋग्वेद के मंत्रों में सम्मानित है, ऐसे इंद्र की, यानी कैसे इंद्र की कि जो धन को देने वाला है, जो धन का रक्षक है और जो ऋग्वेद के मंत्रों में सम्मानित है, ऐसे इंद्र के हम उपासक प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। होम गंतारम ऊतये, और हमारा प्रयोजन क्या है? ऊतये, ऊतये माने रक्षा के लिए, अपने सर्वतो भावेद रक्षा के लिए ऊतये हम गंतारम, गंतारम माने जाने वाले, तीव्र गति से गमन करने वाले। गम धातु है, उसका लुट लकार गंता हो जाता है, द्वितीय उसका गंतारम है। तो गंतारम ऊतये, रक्षा के लिए तीव्र गति से जाने वाले इंद्र को होम आवाहित करते हैं। यानी हम जो भक्तगण हैं वो ऐश्वर्यवान इंद्र की और ऐश्वर्य के रक्षक इंद्र की अपने प्रार्थनाओं द्वारा स्तुति करते हैं। वह इंद्र जो है वो ऋग्वेद के मंत्रों में प्रार्थित है पुनः पुनः, और वह इतना दयालु है कि अपने उपासकों की रक्षा के लिए शीघ्र ही
गमन करने वाला है उसका हम आवाहन करते हैं। तो इस प्रकार से ऋषि ने ऐश्वर्यवान इंद्र की उपासना जो है वो ऐश्वर्य प्रदाता के रूप में, ऐश्वर्य रक्षक के रूप में और सर्वतोभद्र सर्वतोभावी रक्षण के लिए प्रार्थना करता है, होम आवाहन करता है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा शब्द पर ध्यान दें। ऋग मियम, तो ऋग कहते हैं ऋग्वेद की ऋचाओं को, और मियम माने जो उसमें सम्मानित है, मानित है, वह मियम है। तो थोड़ा भाषा शास्त्र की ओर भी ध्यान चला जाता है। पहले तो यह सब जानते ही आप लोग, और सिद्ध हो चुका है कि यह परिवार एक था। जो पारसी या किसी को फारसी भी कहते हैं, ये सब और अरब के लोग और यूरोप के लोग सब एक ही पिता की संतानें हैं। कश्यप की पत्नी अलग अलग थी, तो परिवार बढ़ा तो सब इधर उधर बिखरने लगे। विचारों में कुछ मतभेद होता ही है, तो ये संस्कृतियों का अंतर है और कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाषा भी ऋग्वेद की ही सभी भाषाओं में, फारसी हो, अरबी हो और इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, ऋग्वेद की ही भाषा सब में विकसित है, यह सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर मियाँ शब्द जो है, मियाँ शब्द को सुन करके स्मरण हो आता है मियाँ का। प्राय लोग हमारे मुसलमान भाइयों में मियाँ शब्द कहते हैं, सम्मान के लिए कहो मियाँ। तो वो ये मियाँ शब्द मियम से बना है और यह ऋग्वेद का शब्द है और इस मंत्र में प्रयुक्त है। ऋक मियम, जो ऋक यानी ऋचाओं में सम्मानित है, मानित है, वो ऋक मियम है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आजकल मियाँ शब्द कहता है सम्मान के लिए मुसलमान भाई, वो ऋग्वेद के इसी मियाँ से संबंध है। और मियम से अब मैडम का भी अर्थ ले सकते हैं, खैर बड़ी दूर जाता है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि ये तो सिद्ध हो चुका है कि ऋग्वेद की भाषा सर्वत्र सभी भाषाओं में विकसित हुई पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने इंद्र का वैशिष्ट्य देखा और उसके वैशिष्ट्य के साथ उसके भक्त रक्षण के लिए त्वरित आगमन की बात देखी और धनदाता के साथ साथ धन रक्षक के भी उसके गुण देखे और ऋचाओं में उसे सम्मानित स्थान प्राप्त है, यह बात देखी। तो अब हम इसका जो है वो छंदोबद्ध रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। हे इंद्र रूप भगवन स्वामी सकल विभव के, हे इंद्र रूप भगवन स्वामी सकल विभव के, अष्टोत्र से तुम्हारा गुणगान गा रहे हैं। तुम सृष्टि के विधायक, सर्वज्ञ सर्वव्यापक, रक्षार्थन विभव के स्तुति सुना रहे हैं। इस यज्ञ भूमि पर है स्वागत सहर्ष स्वामिन, स्तुत्य हो तुम्हें हम सादर बुला रहे हैं। स्तुत्य तुम्हें हम सादर बुला रहे हैं। हे इंद्र रूप भगवन स्वामी सकल विभव के, स्तोत्र से तुम्हारा गुणगान गा रहे हैं। स्तोत्र से तुम्हारा गुणगान गा रहे हैं। बंधुओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के नवम सूक्त के दशम मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं, यह अंतिम मंत्र है और इसमें ऋषि ने इंद्र की उपासना करने वाले को धन्य माना है और कहा है कि यदि वो इंद्र का उपासक है तो भले वो शत्रु भाव रखता हो हमसे, लेकिन वो वंदनीय है, क्योंकि इंद्र जो है वो सर्वज्ञ है, कण कण वासी है, उसके जो इस दिव्य स्वरूप को देखता है और
उसके बल पराक्रम का लोहा मानता है, अर्चना करता है, वो भले ही हमारा शत्रु हो लेकिन वंदनीय है। यह उदार भावना है। तो लगभग यही भाव इस मंत्र में व्यक्त किया गया है। अब हम प्रथम मंत्र को देख लें। सुते सुते न्यौकसे बृहद बृहत एदरिः इंद्राय सूक्ष्म अर्चति। तो शब्दार्थ के पहले खंड कर लें। सुते सुते नि ओकसे, न्योकसे हो गया है, यण संधि हो गई है, नि और ओकस, न्योक न्योकसे बृहद बृहत एदरी, एदरी का होगा आ और इत और अरिह, एदरी। इंद्राय सूषम, सूषमर्चत का खंड होगा सूषम अर्चति। शब्दार्थ देखें। सुते सुते, सुते सुते माने प्रत्येक उत्पन्न वस्तु में, उत्पन्न में, अर्थात प्रत्येक उत्पन्न वस्तु में, सृष्टि में जो वस्तु उत्पन्न है उन प्रत्येक उत्पन्न वस्तुओं में न्योकसे, निओकसे, ओकस कहते हैं घर को, आश्रय को, निवास स्थल को। तो जो सृष्टि के कण कण में जो धरती पर उत्पन्न है उसमें उस इंद्र रूप परमात्मा का निवास देखता है, अर्थात उसको सर्वव्यापी मानता है। और बृहत माने उसको व्यापक मानता है। तो वह भले ही आर्य हो, शत्रु हो, लेकिन अपने दृष्टिकोण के कारण वो सम्मान्य है। तो ऐसे इंद्राय माने इंद्र के लिए जो सूषम, उसके सूष कहते हैं पराक्रम, इंद्र के पराक्रम के लिए उसकी अर्चना करता है। तो इंद्र परम पराक्रमी है और उसके पराक्रम की अर्चना करता है और उस पराक्रम से अपने पराक्रम वृद्धि के लिए जो अर्चना करता है, इंद्र का स्मरण करता है, उसका पूजा करता है। जैसे पहले कई बार कहा जा चुका है कि हम जब कोई जब आराध्य का ध्यान करता है तो आराध्य के गुण आराधक में संक्रमित होने लगते हैं। तो पूजा का ही महत्व है। पूजा में अपने को पूरित करना, परिपूरित करना। तो जिस चीज का हम ध्यान करते हैं उसका गुण स्वाभाविक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अंतस्थल में उतरने लगता है। तो आराधना का ही महत्व है। और तो ईश्वर तो पूर्ण काम है, वो ये नहीं चाहता कि कोई उसकी बैठ कर तारीफ करे, तो चादू श्वसन थोड़े, लेकिन उसमें अपना ही हित है। जब आराधक आराध्य का ध्यान करता है, उपासना करता है, उपासना का अर्थ होता है कि समीप बैठना है। उपासना में हम उस आराध्य के समीप बैठते हैं। तो जो समीप बैठेंगे तो उसके गुणों का संक्रमण होगा ही। जब पुष्प के पास बैठेंगे सुबास उसकी मिलेगी ही। तो इस प्रकार से हमें यह समझ लेना चाहिए। कुछ लोग कभी कभी ऐसा कहते मिलते हैं, अरे साहब आप क्या करते हैं, ईश्वर चापलूस पसंद थोड़े है, वो तो सब जानता है, आप बिना मतलब को बैठे रहते हो। तो उसका यहाँ पर निवारण है कि हम उसके पास बैठते हैं, उपासना करते हैं, उपधन आसन उपासना करते हैं, तो हम उसके गुणों का संक्रमण करते हैं। जैसे प्रकाश है, प्रकाश ठीक है, वो आपको बुलाता थोड़े है कि आप आओ, लेकिन अगर आप प्रकाश के पास जाओगे तो प्रकाश का भला नहीं होगा, आपका भला होगा, आपको उजाला मिलेगा और जो लुप्त वस्तुएं हैं आपके समक्षा में नहीं। तो इस तरह से हमें जो थोड़ी थोड़ी कभी कभी किसी कारण से भ्रांति हो जाती है उसका निवारण कर लेना चाहिए।
तो इंद्र जो है वो सूषम माने बलवान है, और जो उसके बल की उपासना करता है वो इंद्र की कृपा पाता है, और जो इंद्र को कण कण में देखता है वह परम धन्य है। भले ही वो शत्रु हो लेकिन वह सम्मान्य है। और तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि जो उपास्य देव को दूसरे दृष्टि से देखता है, उनके उपास्य राम थे, तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम से नहीं तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रजबंधन भयो जंग मंगलकारी। तो तुलसी सो सौभाग्य परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जाते हो स्वामी पैराम को ये तो मतो हमारो। तो उनका यह मत था। तो जैसा कई बार कहा जा चुका है, नाम बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं, लेकिन वस्तु तो एक ही रहती है। सूर्य को हम कुछ भी कहें लेकिन सूर्य का सूर्यत्व तो एक ही रहता है। वैसे ईश्वर के विषय में समझना चाहिए। ऋग्वेद का ऋषि इंद्र को उस स्थान पर बैठाया है जिस स्थान पर तुलसी राम को, सूर्य कृष्ण को, मीरा अपने गिरधर गोपाल को। तो इस तरह से इस दृष्टिकोण से अर्थ देखना चाहिए। तो अब इस प्रकार से हम इसके व्याख्या स्वरूप को, शब्दार्थ को जान सके और फिर इसका जो छंदोबद्ध रूपांतरण है उसे भी जान लें। सर्वत्र देखता जो प्रत्येक वस्तु में है, सर्वेश सर्वव्यापक प्रभु की छटा निराली, प्रभु की छटा निराली। वो शत्रु ही भले हो प्रभु शक्ति का उपासक, अस्तुत्य है परम वो अत्यंत भाग्यशाली, अत्यंत भाग्यशाली। सर्वत्र देखता जो प्रत्येक वस्तु में है, सर्वेश सर्वव्यापक व्यापक प्रभु की छटा निराली, अत्यंत भाग्यशाली, अत्यंत भाग्यशाली। तो इस प्रकार से इस नवम सूक्त का समापन हुआ। इस सूक्त में इंद्र की महत्ता का वर्णन किया गया है, उसे आवाहित किया गया है सोमपान के लिए। सोमपान वैदिक युग का परम प्रिय पेय था, पुष्टिकर था, हितकर था, सुस्वादु था। तो जो सर्वाधिक प्रिय वस्तु होती है वो आराध्य देव को प्रस्तुत की जाती है। और यह भी है कि सोम जो है सौम्य से बनता है। सोम माने अमृत भी होता है, सोम माने चंद्र भी होता है, आह्लादक है वो। तो हम भक्ति रस को भी सोमरस कह सकते हैं। भगवान भक्त के भूखे हैं तो हम या आराधक जो है आराधन को बुला करके उन्हें सोमपान प्रस्तुत करता है पहले, यानी अपनी भक्ति भावना प्रस्तुत करता है। पश्चात उनसे आत्मबल मांगता है, भक्ति मांगता है, धन वैभव मांगता है। और साथ साथ इस हमने सूक्त में भी देखा है कि इंद्र से कहा गया है भगवान हमको ऐसे मत दो विभव, हमें उद्योगी बनाओ और उद्योगी बनकर हम वैभव अर्जन करें। ये नहीं कि बैठे बैठे धन की चाह करें। तो उद्योग की भी प्रार्थना की गई है, फिर यश की भी प्रार्थना की गई है। और यश न मिला, संसार में नाम न हुआ, कीर्ति जैसे सजीवती, मनुष्य जीता है कीर्ति से जीता है। जिसकी कीर्ति है वो हमेशा जीता रहता है, वो अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं है। तो इसलिए कीर्ति बड़ी ऊंची चीज है और धन के आगे कीर्ति ही है। और अगर अपकीर्ति हुई तो फिर समझिए धन का दुरुपयोग हुआ। ऋषि से दूर रहना चाहता है, भगवान से वो जो है वो कीर्ति चाहता है और महती कीर्ति चाहता है। और उसके बाद सत्कर्म करने की प्रेरणा चाहता है। और आराधकों को वो यह प्रेरणा देता है कि वो आराध्य देव वैभवान इंद्र की स्तुति करे, बल वैभव प्राप्त करे। उससे फिर वह सच्चरित्र बनकर अपनी कीर्ति का विस्तार करे और संसार में सत्कर्म का प्रेरक बने।
यह जो है वो इस सूक्त का संक्षिप्त संदेश माना जा सकता है।